ईरान और इसराइल के बीच चल रहे संघर्ष में कई देश, इसराइल तो कई ईरान के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। इसी के चलते मंगलवार 17 जून को 21 मुस्लिम देशों ने इसराइल का सामूहिक रूप से विरोध जताया, लेकिन पाकिस्तान के भाईजान कहे जाने वाले अजरबैजान ने इससे दूरी बनाई। इन 21 देशों में तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं, जिनके अजरबैजान से अच्छे रिश्ते कहे जा सकते हैं, लेकिन इनमें खुद अजरबैजान का नाम शामिल नहीं है। वहीं अजरबैजान के धुरविरोधी आर्मेनिया ने ईरान का समर्थन किया है। ऐसे में सवाल यह है कि अजरबैजान ने ईरान का समर्थन क्यों नहीं किया। दरअसल अजरबैजान इसराइल का समर्थक देश रहा है। दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से व्यापारिक संबंध है। इसके अलावा दोनों देश एक दूसरे को ऊर्जा सहयोग भी देते हैं। इसराइल ने अजरबैजान को आधुनिक हथियार, विशेष रूप से ड्रोन और मिसाइल प्रणालियां दी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के अनुसार 2015 से 2019 के बीच अजरबैजान के 60% हथियार इसराइल से आयात हुए। माना जाता है कि साल 2020 के नारगोनो काराबाख युद्ध में इसराइल के ड्रोन्स ने अजरबैजान को आर्मेनिया पर जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं दोनों देशों के बीच खुफिया सहयोग भी है। इसराइल को तेल आपूर्ति करने वाले देशों में अजरबैजान भी है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसराइल के अलावा अजरबैजान भी ईरान को अपने लिए क्षेत्रीय खतरे के रूप में देखता है। इसराइल अजरबैजान को ईरान के खिलाफ एक रणनीतिक चौकी के रूप में देखता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने अजरबैजान की हवाई पट्टियों का उपयोग ईरान पर निगरानी और संभावित हमलों के लिए किया है। हालांकि अजरबैजान ने इन दावों का खंडन किया है। ऐसे तमाम कारण हैं जिससे अजरबैजान ने ईरान का समर्थन नहीं किया। दूसरी ओर तुर्की भी ईरान के साथ डबल गेम खेल रहा है। तुर्की ने एक ओर ईरान पर हुए इस्राएली हमले की निंदा की है, तो वहीं दूसरी ओर तुर्की चाहता है कि ईरान परमाणु संपन्न देश न बने। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान को समर्थन करने का मकसद तुर्की का मुस्लिम वर्ल्ड में समर्थन प्राप्त करना है, तो वहीं दूसरी ओर वो ईरान को ताकतवर बनते भी नहीं देख सकता। ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार अली अकबर वेलायती ने दावा किया कि तुर्की और अजरबैजान ने जंगेजुर कॉरिडोर की योजना बनाई थी, जो आर्मेनिया के स्यूनिक प्रांत से होकर अजरबैजान को तुर्की से जोड़ता। इस कॉरिडोर से ईरान की यूरोप और मध्य एशिया तक रणनीतिक पहुंच बाधित हो सकती थी। वेलायती ने इसे तुर्की और पश्चिमी देशों की भू राजनीतिक साजिश करार दिया। ईरान ने कूटनीतिक प्रयासों से इस योजना को नाकाम कर दिया। ये घटना तुर्की की उस रणनीति को दर्शाती है जिससे वह सतह पर ईरान के साथ सहयोग की बात करता है, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसी योजनाओं का समर्थन करता है जो ईरान के हितों के खिलाफ है। इसके अलावा तुर्की और ईरान ने सीरिया और इराक में विरोधी नीतियों का पालन किया है। सीरिया में तुर्की ने बशर अल असद सरकार के खिलाफ विद्रोहियों का समर्थन किया, जबकि ईरान ने बशर अल असद के समर्थन में हमेशा से रहा है। और यही वजह है कि 2025 में असद शासन के पतन के बाद तुर्की ने सीरिया में अपने समर्थित समूहों के माध्यम से प्रभाव बढ़ाया, जिससे ईरान की क्षेत्रीय स्थिति कमजोर हुई। ईरान इसराइल युद्ध में भी तुर्की ने इसराइल के हमलों की निंदा की है, लेकिन ईरान को समर्थन देने की बात नहीं कही है। ये एक बड़ी दिलचस्प कड़ी है और अब देखना ये होगा कि मिडिल ईस्ट के हालात में क्या बदलाव आता है। ईरान और इजराइल की लड़ाई अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। मामला इस हद तक बिगड़ चुका है कि बात परमाणु हथियारों तक चली गई है। इसको लेकर दुनिया भर में चिंता खड़ी हो गई है। इजराइल का पूरा मुद्दा भी इसी बात पर है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब है और अगर वो इसे बना लेता है तो इजराइल के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। दोनों देशों के बीच जारी युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को एक चौंकाने वाला प्रस्ताव दिया है। TV9 की रिपोर्ट की माने तो पुतिन चाहते हैं कि ईरान अपना यूरेनियम रूस को सौंप दे, ताकि इस तनाव भरे माहौल में किसी भी तरह की एटमी तबाही से बचा जा सके। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ऐसा प्रस्ताव ईरान को रूस पहले भी दे चुका है, लेकिन अब जब जंग काफी भयानक रूप लेता जा रहा है और काफी तेज हो गया है, तो इस प्रस्ताव को रूस ने एक बार फिर रखा है। ईरान इजराइल जंग और परमाणु खतरा। बीते दिनों इजराइल ने तेहरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए। इजराइल का दावा है कि इन हमलों का मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना था। इस दौरान कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मार दिया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी मिसाइलों की बौछार कर दी है, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच युद्ध काफी तेज हो गया है। इजराइल लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है। दावा तो ये तक है कि उसने कई परमाणु ठिकानों को अब तक तबाह कर दिया है। ईरान इजराइल के बीच पुतिन बनना चाहते हैं मध्यस्थ।
क्रेमलिन ने सोमवार को साफ किया कि रूस इस मुद्दे पर मध्यस्थता करने को तैयार है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुतिन को मध्यस्थ बनाने का सुझाव दिया था। ट्रंप ने खुद इसकी जानकारी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया था। इस दौरान ईरान को लेकर भी बात हुई। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर लिखा, पुतिन को लगता है और मैं भी ये चाहता हूं कि इजराइल ईरान में ये युद्ध खत्म होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने समझाया भी है। हम ईरान और इजराइल के बीच आसानी से डील करके इस खूनी संघर्ष को खत्म कर सकते हैं। अब IAEA को जानकारी नहीं देगा ईरान। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA को कहा है कि अब वो अपने एटमी कार्यक्रम की सुरक्षा से जुड़ी कोई नई जानकारी साझा नहीं करेगा। ईरान का कहना है कि जब तक ठिकानों पर हमले हो रहे हैं और IAEA चुप है, तो उसे भी अब IAEA को कोई अपडेट देना जरूरी नहीं लगता। ईरान के मुताबिक ये कदम सिर्फ अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे हैं। इससे पहले ईरान ने अमेरिका के साथ जारी न्यूक्लियर डील पर बातचीत को भी बेमानी करार दे दिया था। ईरान ने साफ तौर पर कहा था कि बिना अमेरिका की मदद से इजराइल इतना बड़ा हमला कर ही नहीं सकता और ऐसे हालात में इस बातचीत का कोई मतलब नहीं है। इजराइल और ईरान में युद्ध हुआ और तेज। इजराइल और ईरान के बीच मिसाइल हमले, साइबर युद्ध और प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए झड़पें तेज हो गई हैं। सोमवार को इजराइल ने तेहरान में कई अहम ठिकानों पर निशाना बनाया था, जिनमें सरकारी मीडिया स्टूडियो तक शामिल थे। इजराइल ने फिर कहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है, जो इजराइल के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इस जंग में अब तक 200 से ज्यादा ईरानियों और 20 से ज्यादा इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है। 4 दिनों से जारी इस जंग के खत्म होने के आसार फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी तेहरान को बड़े हमलों की धमकी दी है। वहीं ईरान ने भी इजराइल को दिन में रात बना देने की चेतावनी दी है।